मृत्यु एक ऐसा सच जिसे कोई नहीं टाल सकता। एक पल में जीवन थम जाता है और इंसान पीछे छोड़ जाता है अपनी यादें, परिवार, संपत्ति, सब कुछ। प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण बताता है कि जैसे ही मृत्यु का समय आता है, एक अद्भुत लेकिन भयावह क्षण जन्म लेता है। चारों ओर गाढ़ा धुंध छा जाता है और प्रकट होते हैं यमदूत। लाल आंखें, विशाल शरीर और चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान। वे आत्मा को शरीर से खींचकर पृथ्वी से यमलोक की ओर ले जाते हैं। लेकिन ये यात्रा केवल आत्मा की नहीं होती। पृथ्वी पर उसका परिवार भी एक लंबी यात्रा शुरू करता है, विधि, संस्कार और प्रार्थनाओं के माध्यम से। पहला चरण अंत्येष्टि संस्कार। शरीर को स्नान कराया जाता है, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, नाक और कान में रुई रखी जाती है और तुलसी दल मुख में। ये सब इसीलिए ताकि कोई पराई आत्मा शरीर में प्रवेश न कर सके। इसके बाद शव को चिता पर रखा जाता है और अग्नि दी जाती है। जैसे जैसे शरीर अग्नि में विलीन होता है, आत्मा बंधनों से मुक्त होती है। लेकिन ये केवल शरीर का अंतिम संस्कार नहीं, ये परिवार के लिए एक भावनात्मक सत्य को स्वीकार करने की प्रक्रिया है कि वो व्यक्ति अब लौटकर कभी नहीं आएगा। माना जाता है कि आत्मा को यमलोक तक पहुंचने के लिए 13 दिनों की कठिन यात्रा करनी होती है। इस दौरान आत्मा भूखी प्यासी रहती है, थकी हुई, डरी हुई। और यही कारण है कि पिंडदान और जलदान जैसे संस्कार किए जाते हैं, ताकि आत्मा को रास्ते में भोजन और ऊर्जा मिल सके। इन 13 दिनों में घर में एकजुटता होती है। परिवार एक साथ बैठता है, पुराने किस्से याद करता है और दुख को साझा करता है। ये केवल आत्मा के लिए नहीं, परिवार के लिए भी उपचार का समय होता है। एक कथा के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्रों को श्रापवश अकाल मृत्यु प्राप्त हुई और उनकी आत्माएं भटकती रहीं जब तक कि उनके वंशज ने उनकी राख को गंगा में प्रवाहित नहीं किया। तभी उन्हें मोक्ष मिला। इसलिए आज भी जब किसी प्रियजन का देहांत होता है, हम उसकी अस्थियां पवित्र नदियों में प्रवाहित करते हैं ताकि आत्मा शांति और मोक्ष पा सके। मृत्यु अंत नहीं है, ये एक नई यात्रा की शुरुआत है। एक आत्मा की यात्रा जो या तो मुक्ति की ओर जाती है या फिर एक नए जीवन की ओर। हमारे संस्कार सिर्फ रीति नहीं है, बल्कि आत्मा की अगली यात्रा को आसान बनाने वाले मार्गदर्शक हैं। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।